एमसी केजरीवाल विद्यापीठ में करियर फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 विशेष पैनलिस्ट ने भाग लिया। श्री अमिताभ मोहन ने मॉडरेटर की जिम्मेवारी संभाली और एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सबीना एन उमर, कैप्टन अमित सान्याल, मिसेस चंद्रिया घोष उपस्थित थी। इस अवसर पर एमसीकेवी विद्यापीठ के छात्र और उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। पैनलिस्ट ने उन्हें बताया कि करियर के संबंध में छात्रों को क्या करना चाहिए। पहले वो ये तय करें कि उन्हें किस फील्ड में आगे जाना है और 3 प्लान तैयार रखें। यदि प्लान ए फेल होता है तो बी देखें और बी फेल होता है तो सी। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में ही कैरियर फेयर के स्टॉल्स लगाए गए थे। कई कंपनी के लोग भी इस स्टॉल पे उपस्थित थे और इस कैरियर फेयर में भाग लिया और छात्र भी लोगों को गाइड किया। आइए सुनते इस अवसर पर पैनलिस्ट और स्कूल के श्री केजरीवाल जी ने क्या कहा। देखिए, कैरियर फेयर करने का उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स को अगवा करें, अवेयर करें कि फ्यूचर के अंदर में कैरियर के हिसाब से काफ़ी कुछ है। सिर्फ साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी के अंदर भी काफ़ी स्ट्रीम खुले हैं, साइंस में भी काफ़ी खुले हैं, कॉमर्स में भी काफ़ी कुछ खुले हैं। तो उस तरीके से अपनी मन पसंदी, अपने मन का सोच कर, दिमाग लगाकर उस तरीके से उसको आगे बढ़ें, तो हमारे हिसाब से उसी को माइंड में रखते हुए ये कैरियर फेयर किए हैं। स्टॉल्स लगे हैं, इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? नहीं, इनको इस स्टॉल से उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज उनको फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है, तो फैशन टेक्नोलॉजी में क्या आना है, उसका क्या पास मार्क है, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो उनको आइडिया मिल रही है। अब होटल मैनेजमेंट में जाना तो IIHM के मैंने स्टॉल है, वहाँ पर जाएगा, उनको वहाँ पर जाना होगा, ये करना होगा, उसके बदले यहीं पर मिल गया अंडर वन ग्रुप। तो इस तरह के अपने 15-20 तो यहाँ पर कर रखें, तो उनको पूरी आइडिया मिल जा रही है। बच्चों ने भी स्टॉल लगा रखा है, इनसे क्या लाभ होगा? नहीं, बच्चों के संग में है, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वो उसको स्टडी किए हैं, उसी के हिसाब से वो उसको मैंने दूसरे पेरेंट्स लोग बता रहे हैं कि हाँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। बच्चे बता रहे हैं? हाँ, बच्चे बता रहे हैं। लेकिन कंपनी वालों का नहीं, कंपनी वालों का नहीं, अपने बच्चे रिसर्च किए और रिसर्च कर ये अपना मैंने वो बता रहे हैं दूसरे बच्चों को। कितने स्टॉल्स हो गए ऐसे? अपने यहाँ पर कम से कम 15 से 20 है। अभी बाहर की कंपनी है? नहीं, बाहर से कोई ऐसे कोई कंपनियाँ नहीं आई है। कंपनी में वो ना कोई या नेवी से मैंने डिपार्टमेंट से आ गए हैं, IHM वाले डिपार्टमेंट से आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट से आ गए। मेरे यहाँ पर कंसल्टेंट या कोई वो ऐसे नहीं है। कोई हकीकत वाले जो करते हैं वो लोग ही हैं अपने यहाँ। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको इसमें आना है, हाँ, कोई आना है, मैंने आपको है, ये है, ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से। सर ये तो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब हर वर्ष करते हैं? नहीं, हाँ, हम इसको ऑल्टरनेट ईयर करते हैं। मैंने इतने बड़े पैमाने में मैंने एवरी ऑल्टरनेट ईयर करते हैं। और क्या क्या कुछ और भी कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं? ना, इसमें और कोई मैंने जो नीचे पैनल डिस्कशन किए थे पहले, और अभी ये पूरा फेयर है, इसमें जो भी पेरेंट्स लोग को बोला गया स्टूडेंट के संग में आकर, जो अपने अपने आइडिया के हिसाब से, अपना माइंड सेट के हिसाब से जिसको देखना है, समझना है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। और क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैसेज तो यही है कि कैरियर एवेन्यू दुनिया में काफ़ी खुल रही है। बच्चों, अपने आप को सोचो, समझो, अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत अपना कैरियर चूज करो, और कैरियर चूज करने के लिए प्लान होना चाहिए ABC। A फेलियर हुआ तो B में जाना चाहिए, B फेलियर हुआ तो C में जाना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए, फेलियर ही का है, परंतु अपन को प्लान रखना चाहिए। एक तो इन्होंने जो पैनलिस्ट सेलेक्ट किए हैं वो विभिन्न विभाग के थे और उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आजकल के ज़माने में चैलेंजेस जो है बहुत अलग हैं। मतलब हमारे ज़माने में, या मैं कहता हूँ 5 या 10 साल पहले, इवन कोविड से पहले जो चैलेंजेस थी वो अलग थी, अभी चैलेंजेस अलग हैं। मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए मैं वाकिफ़ हूँ। इससे कम से कम इन्होंने क्या है कि खिड़कियाँ खोल दी है और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है इन्होंने अच्छी तरह से कवर किया है। और मेरा मानना है कि पेरेंट्स जो हैं, इन सब विषय जो सवाल जवाब किए थे, जो इन्होंने अपने पैनल डिस्कशन के दौरान कवर नहीं किए, जो सवाल जवाब पूछे गए थे
उसे बाकी का एरिया इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो मेरा मानना है कि इससे पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, एटलीस्ट मतलब जो है इंटरेस्ट पैदा होगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चों का फ्यूचर के प्रति कितना ज़रूरी है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। शुक्रिया। नाम सर बोल दीजिए। कैप्टन अमित सान्याल, इंडियन नेवी, रिटायर्ड। I'm very grateful to the headmaster of MC Kejriwal Vidyapeeth for inviting me to this event, which is extremely important in today's world. It is a career fair and it talks about the changing career trends in the 21st century. I was part of the panel discussion. I was also one of the inaugurators of the career fair, and I find this to be a very useful industry academia connect that upholds the principles of the new education policy 2020, and it enables students to find a platform in the school itself to explore different career options, different higher education options, so that they can understand in which directions they should proceed once they have cleared the school. The other panelists were also very erudite and eminent from the fields of journalism, from the fields of the armed forces, and of course the director of IIM Joka. So we had experts on management institutions and other areas of work. We had former students come up and talk about their experiences as professionals now. So we all harped on the importance of technology and how students must be very focused and how this is the information age, and therefore students must explore and navigate through information to understand what is important and what is valuable for them. I have specifically asked them to set SMART goals and also to keep in touch with their parents about guidance and mentoring, to inculcate values and to use technology as a tool rather than let technology overwhelm you. So it's been a very interesting morning and a very enriching day as we have seen the various stalls and the various opportunities on display for the young minds. So I'm very grateful to Kishan Kumar Kejriwal ji and the entire family of MCK. Thank you. Here are having a holistic education, because the faculty members take special care about giving them the education which they will hold for the rest of their lives. So it is in that sense the direction of their future direction is also where I am very, very happy to know that MCKV is also looking at that issue, that it is not just the learning, not just delivering the education, classroom or outside, it is also giving them a future direction of their career. This career fair is precisely that, to give all these students a direction that, look, these are the different careers available. And that is very, very timely. I must thank MCKV to really think of that. I don't know if too many schools are thinking along that line, because it is education is one part. Imparting the education inside classroom, sometimes outside for sports and etc. is completely one thing. But taking them and giving them a direction for future is a different thing. And I think MCKV is quite ahead in that. Thank you. आज का करियर फेयर से मेरे को लगता है हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें इतने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। और हमारे जो स्टॉल्स इन्होंने लगाया है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो उससे स्टूडेंट्स लोग का इंटरेस्ट जागेगा। और हमारे स्टूडेंट्स ने चार्ट भी बनाए हैं बहुत अच्छे, तो वो भी बहुत मदद करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया हुआ है, राइट। अगर आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें आपको 40 रुपये का इंसेंटिव्स है फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, फॉरेन करेंसी लाने के लिए बहुत सारा स्कीम्स है। उसको आप ज़रूर एक्सपोर्ट कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए।
आपको हर बैंक आ जाएगा आपको लोन देने के लिए, पैकिंग क्रेडिट मिल जाएगा, बहुत तरह का इंसेंटिव्स है। आप लोग हम लोग का MSME का भी सेमिनार्स जो MCKV में हो रहा है उसमें ज्वाइन कीजिए, सब आप लोग को डिटेल्स भी बोला जाएगा, एकदम विद एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ये तो हम लोग का यूजुअली 1 साल में 3 बार होता है, दिसंबर में नेक्स्ट प्लानिंग है। अवेयर करते हैं ना, बताते भी नहीं, हम लोग पूरा बता देते हैं प्लान अगर कोई एकदम। invest करना चाहे, हम लोग का नेक्स्ट दिसंबर में है। मैं बोले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहे एकदम बढ़िया चीज़ है। नहीं, हम लोग देखिए सर, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं, सपोज आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कोई मशीनरी में, आपको मालूम है आपको 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट कैशबैक भी देता है। ये सब स्कीम्स है, बहुत सारा स्कीम्स है जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट 55 स्कीम है, ये सारा MSME में है। MSME में सब में है। और एक्सपोर्ट करेंगे तो सर 100 रुपया और 90 रुपये वाला भी मिल जाएगा।